परिचय हो जाए। नाम केशव विक्की, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। इस अभियान में सीख रहा हूँ और आज अंबानी सर ने होस्टिंग किया, जबरदस्त। सर के लिए शानदार तालियां होनी चाहिए। आज आपने जो है रॉयल्टी नामा के मंच को भी एक चमक दी है। और यहाँ तमाम साथी जो बैठते आए हैं, सीखते आए हैं, उन सभी का धन्यवाद है। और ज्ञान सर के विशेष निवेदन पे आज हम लोग के बीच में कुछ स्पेशल होगा, क्योंकि रॉयल्टी नामा अपने आप में स्पेशल है, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हर रोज कुछ न कुछ हो जाता है। तो आज भी कुछ कह सकते हैं कि सरप्राइज मीटिंग है। और सरप्राइज का मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि हम लोग सभी लगभग लगभग स्कूलिंग किए हैं, सभी पढ़ने गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये चीज महसूस किया है कि नहीं, हमने किस तरह की चीजों को देखा है। सरप्राइज टेस्ट और सरप्राइज चीजें जो आई हैं हमारे जीवन में, तो उसको लेकर के हमने जो एंजॉय लिया है, उसके लिए शब्द नहीं है। और तो सरप्राइज चीजें आ रही हैं, तो हम सरप्राइज का भी सरप्राइज तरीके से आनंद लेंगे। और ज्ञान सर की थोड़ी तबीयत कुछ गड़बड़ चल रही है, तो ईश्वर करें कि वो जल्दी स्वस्थ हों। और जिस तरह से वो हम सभी को एकदम से कह सकते हैं पावर स्टेमिना देते हैं, वो हम लोगों को संपूर्ण रूप से प्राप्त होता रहे। और हम लोग इस अभियान को उनके साथ मिल करके और शानदार तरीके से करते चलें। साथ ही साथ मेरा विनम्र प्रार्थना है, रिक्वेस्ट उन सभी साथियों से है जिनके आसपास खास में मीटिंग सेमिनार होने जा रही है, या हो चुकी है, या हो आगे हो, उसकी तैयारी बेहतर करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या बल जुटाएं, टिकट से न घबराएं, टिकट पहले कटाएं, तभी मजा आएगा। और आइए शानदार सेशन को शुरुआत करते हैं। हमारे बीच में गुरुदेव ज्ञान सर ने जो है चीजें कुछ ले आते हैं, तो उसको हमें अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मिठाइयाँ हैं, वो चीजें हैं जो हमारे जीवन के लिए कहीं ना कहीं तस्वीर दे सकती हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में स्क्रीन शेयर करूंगा, तो कोई साथी कमेंट कर देगा चैट बॉक्स में, ताकि पता चल सके कि नहीं मेरा स्क्रीन शेयर आया या नहीं आया। थोड़ा सा स्लो सिस्टम चलेगा, क्योंकि मैगजीन डिजाइन भी चल रहा है इसी टाइम, तो सिस्टम थोड़ा सा लोड ओवर हो रहा है। अभी फुल स्क्रीन आ रहा है नहीं सर, आ ठीक है सर। रहा लग रहा है। एक मिनट, फुल स्क्रीन कराते हैं। अब मुझे लग रहा है कि बेहतर आएगा। और जो साथी छूट गए हैं किसी वजह से, उनको भी पकड़ लाइएगा, ताकि ये सेशन शानदार जानदार यादगार हो जाए। तो ये ज्ञान सर जी की तरफ से हम लोग के लिए तोहफा है। वैसे तो आज जो भी पढ़ना है वो तो पढ़ा ही जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। ये जो आने वाले समय में राइटी नामा के चैनलों पे विजिट करेंगे, रिसर्च करेंगे, वो समझेंगे कि ये क्या हो रहा था यहाँ पे। आने वाले समय पक्का है, ये मुझे पता है। लेकिन आज जो है, ज्ञान सर ने कहा कि नहीं आज सरप्राइज कुछ दे दीजिए लोगों को, तो ये लेके आया हूँ। वैसे तो मैं खुद जो चीजें खोजता हूँ, रिसर्च कर पाता हूँ, फिर वही प्रेजेंट करता हूँ। पहली बार है कि ज्ञान सर ले आए हैं और उस पर मैं मुझे बोलना है, तो मेरा भी एक परीक्षा है। और मैं आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा कि मुझे ताकत मिले और मैं इससे बेहतर ढंग से बात कर सकूं, क्योंकि जो आप देखते जाएंगे सो मैं भी देखता जाऊंगा और आपके साथ पढ़ूंगा। तो ये FIM एक फार्मूला मिल गया, बड़ा शॉर्ट टर्म है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, है ना। जैसे गवर्नमेंट के थ्रू भी हम जो है क्या कहते हैं ITR डालते हैं, उसी तरह से यहाँ एक चीज आ गई है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। तो आइए हम इसे विशेष समझते हैं। कहीं ना कहीं ये वर्कशॉप पावर पॉइंट स्लाइड है, तो हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में FIM फर्स्ट कैसे करें, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग कैसे करें, इस पे एक खास रिसर्च है, तो इसको हम लोग समझते चलेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। क्योंकि नो डाउट सभी लोग जानकार हैं यहाँ जो भी बैठे हैं, लेकिन नोट डाउन नहीं होगा तो मामला गड़बड़ होगा। इसलिए जो है नोट डाउन होना बहुत जरूरी है। तो नोट डाउन जब आप करके रखेंगे, तो चीजें आपको ज्यादा स्पष्ट होंगी, और ज्यादा आप लेकर के अपने अपने फील्ड में, अपने अपने लोगों के बीच में और शानदार प्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर FIM का बहुत बड़ा फार्मूला है, बहुत बड़ा यूजेज है। इसको हमें आप सबको समझता चलना होगा। जैसे कि आज हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसे हम बोलते हैं FIM। अब आपके मन में फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग से जुड़ी कई सवालें हो सकते हैं, जैसे
एफआईएम क्या होता है, एफआईएम कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सभी को यहाँ से एफआईएम से जुड़ी हर बेसिक और उस बेसिक जानकारी बताई जाएगी, जो कि सभी लीडर्स के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए देखते हैं क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, एफआईएम। देखिए ये है क्या। जब आप किसी नए व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं तो उस व्यक्ति के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्कुल नया काम, नया रहता है, एकदम नया। जैसे एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसके लाइफ में फर्स्ट इवेंट होता है, इवेंट डे मनाया होना चाहिए, सेलिब्रेशन डे भी कई देशों में मनाया जाता है फर्स्ट डे स्कूल को, जब लाइफ में वो बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है। तो ऐसे ही हम जब इस इंडस्ट्री का किसी से व्यक्तिगत तक ले जाते हैं तो ये बिल्कुल नया है, क्योंकि आज से पहले उस व्यक्ति ने कभी भी पहले कभी डायरेक्ट सेलिंग पे काम नहीं किया होता, या कह सकते हैं उसका अपना कोई बैक में उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके पास। एफआईएम में उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कराने का तरीका सिखाया जाता है। जैसे अगर आप कोई पौधे का बीज लगाते हैं, उसकी पूरी तरह देखभाल करते हैं ताकि उस बीज को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े और वो बीज कुछ साल में बड़ा होकर एक बहुत बड़े पेड़ का आकार ले ले और जीवन भर आप उस पेड़ से लाभ ले सके। ठीक इस प्रकार से जब आप एक व्यक्ति को एफआईएम करते हैं तो उस एफआईएम में उसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सकारात्मक बात बताते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी के सारे नियम के बारे में बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किस तरह से काम करती है। क्योंकि ये वर्क जो है, प्रोसेस अगर व्यक्ति को पता चले और वो भी सही तरीके से, तो वो व्यक्ति कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नकारात्मक नहीं हो सकता। लेकिन क्या है कि लोगों को न तरीके से उसकी प्रक्रियाएं पता चल पाती हैं और ना ही उस सब्जेक्ट पे वो टॉपिक को गहन अध्ययन कर पाते हैं। इसलिए ऊपरी तौर पे हवा हवाई बातों की वजह से डायरेक्ट सेलिंग को लोग अलग तरह से दृष्टिकोण से ले रहे हैं। आप उस नए व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी की सारी जानकारी देते हैं ताकि वह व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ एक लंबे समय तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कंपनी में काम कर सके। हर आदमी की सोच यही होती है कि सामने वाले को इतना दोष दे दें कि वो हमारे साथ। अक्सर आपने देखा होगा जब आपके साथ कोई नया व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वह व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर बहुत उत्साहित है। ऐसे से उत्साहित लोगों मिले हैं कि जुड़ते भी नहीं है, कहते भैया घबराइए मत, देखिएगा हम क्या कमाल करेंगे, हमारे पास बहुत पर्चे है, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, आप लोग फार्म भरते भरते थक जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें आने लगती है। जब वह व्यक्ति उत्साही हो तो वह काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन आपको उस व्यक्ति को तुरंत काम करने के लिए प्रेरित नहीं करना, आपको उसी समय उस व्यक्ति को एफआईएम करें। जब आपसे थोड़ा सा जानकारी लिया और एक्साइटेड हुआ तो वहां एफआईएम यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग की प्रोसेस वही शुरू होनी। उस नए व्यक्ति का वह पहला मौका होगा जब वह कोई अच्छे लीडर से कोई प्रोफेशनल बात करे। आपके पास यह एक ऐसा पहल होगा जो आप नए व्यक्ति की दशा और दिशा दोनों बदल सकते। दिशा और दशा बदलना है तो उसको सही तरीके से स्टार्टअप के लिए एफआईएम जरूरी। एफआईएम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है उसको हम अब देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि जब आपके साथ कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो आप उसको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्लान, प्रोडक्ट और सारी चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दें और जितनी जल्दी हो सके उस नए व्यक्ति से मीटिंग का दिन और समय तय करें, क्योंकि यही गुरुकुल में बार बार बताया जाता है कि उस व्यक्ति से समय लें, समय दें। दूसरा पॉइंट है कि नए व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जुड़ने के बाद कम से कम 24 या 48 घंटे में उसका एफआईएम हो जाना चाहिए, यानी फॉलो अप अधिक से अधिक 72 घंटे के अंदर, इससे लेट नहीं होना। क्यों? ये साइंटिफिक चीजें हैं। कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में जाना तो उसके मनोमस्तिष्क में 24 से 48 घंटे के बीच में चीजें बरकरार रूप में रहती हैं। 24 घंटे तो एकदम बरकरार है एक तरह से, इंफॉर्मेशन रूप में, ना प्रैक्टिकली रूप में नहीं है वो भी। 48 घंटे में कुछ चीजें रह जाती हैं, उसमें से भी कुछ चीजें रह जाती है लगभग खत्म, लेकिन 72 घंटे बहुत ज्यादा होता है, वो केवल नाम परिचय भर बातें रह जाती है। लेकिन इससे लेट हो गया तो काम खत्म है। यही वजह है कि ये टाइम दी गई है कि 24 से 48 घंटा ये बहुत सही समय है, बाकी काम खत्म। आप एफआईएम मीटिंग के लिए पूरी तरह उत्साहित रहे क्योंकि आप अपने नए एसोसिएट को एक नई जिंदगी देने जा रहे हैं।
हम लोग क्या है, इस इंडस्ट्री में आमतौर पे लोगों को लगता है कि नहीं हम उनको फंसाने जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है डायरेक्ट सेलिंग की जो बुनियादी काम यही है उनके जीवन में बदलाव लाना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर हम 9-9 बजे 10-10 बजे दिन में जगते थे और आज 5 बजे हमारी आंखें खुलती। बहुत अंतर है, तो जिंदगी के बदलाव का मोड़ है। अगर आपकी वजह से उसकी जिंदगी बदलेगी तो आपकी जिंदगी भी बिल्कुल बदल जाएगी। एफआईएम मीटिंग की पूरी तैयारी से जाए, क्या उस व्यक्ति को देना है, क्या चीजें नहीं देना है, वो सारी चीजें आप एक साथ तैयार करके जाएंगे तो वो व्यक्ति तैयार होगा। चौथा बड़ा पॉइंट आया कि नए व्यक्ति एफआईएम के लिए आप अपने साथ एक्टिव अपलाइन या 1-2 डाउनलाइन को लेकर के जाएं। मैं ज्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए, भीड़ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन 4-5 लोग मिलकर के बात करेंगे तो मजा आ जाए। आपकी एफआईएम का समय 30 से 40 मिनट होना चाहिए, कई कई बार 2-2 घंटे चलता है। यही समस्या है। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति 40 मिनट से ज्यादा किसी एक विषय पर वो एकाग्रचित हो ही नहीं सकता है। तो एफआईएम का ये पहला मैसेज है जो कि 5वें पॉइंट पे है कि 30 से 40 मिनट तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इतने समय में आप अपने एसोसिएट को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी की सारी अच्छी चीजों के बारे में बताने का प्रयास करें, बिना वजह की एफआईएम मीटिंग को लंबा न करें। इंफॉर्मेटिव हो और करेक्टली उनकी लाइफ में यूजफुल, तभी मजा आए। और ये पॉइंट मैं पिछले कई दिनों से फॉलो अप में हूं और बड़ा मजा आया जब मैं अगले ने कहा कि भाई साहब आपको मैं केवल 20 मिनट दे सकता हूं, 15 मिनट दे सकता हूं, और मैंने उसी 15 मिनट में अपनी बातों को पूरी तरह से रखने का प्रयास किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तब मुझे लगा कि वो 2-2 3-3 घंटे हम लोग मिल करके जो बैठ के बातें करते ना, वो बातें सही नहीं है। असल में कम समय में बातें ज्यादा हो जाएं तो ही सही है, क्योंकि यही आज का समय है। आप जब भी अपने एसोसिएट को एफआईएम करें तो आपका यह प्रयास होना चाहिए कि उसके घर में एफआईएम मीटिंग हो, क्योंकि घर का माहौल शांत रहता है और नया व्यक्ति अपने घर में सुरक्षित महसूस कर, कंफर्ट जोन में वो रहता है और बहुत कुशल तरीके से चीजों को लेता है। अब है कि एफआईएम में फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग में आपको कौन कौन सी बातें करनी है। ये भी बहुत मतलब इसके लिए शानदार तालियां होनी चाहिए कि आखिर क्या चीजें करनी है वो भी अभी प्रसाद में मिल रहा है। सबसे पहले आप अपने नए एसोसिएट का अभिवादन करें, नमस्कार प्रणाम, और अपना और अपने लीडर और अपने डाउन लाइन का परिचय उससे कराएं। भैया मैं तो आपसे पहले से परिचित हूं, लेकिन आज मेरे बीच में लखनऊ से चल करके जो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के स्थान पे काम करते हुए, सेवा देते हुए, देश में सेवा देते हुए आज हमारे बीच में हैं। मैं सोचा कि आपसे पहले मिलवा लूं, क्योंकि आपके लिए मुझे लगा कि सर का योगदान हो जाएगा तो शायद सबके जीवन के साथ साथ आप अपनी परिवार को लेकर के, साथ ही साथ जो समाज रूप में आपसे हमारी पिछले दिन बात हुई थी सामाजिक कार्य के लिए, उसमें आपका और उन्नति हो सकता है। ऐसे करके हम उन्हें जो परिचय कराएंगे तो मजा आ जाएगा। जब एफआईएम शुरू हो जाए तो अपने नए व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दे, उसकी बातें सुनकर ही आप उसकी पूरी इच्छाओं और समस्याओं का अंदाजा लगा सकते हैं और उस मीटिंग को दिशा दे पाए। जब तक हम सामने वाले के मौका नहीं देंगे मजा नहीं है। एफआईएम में आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, ये पॉइंट, यही मेन पॉइंट है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट सेलिंग आपको भविष्य में क्या दे सकता है, आपकी कंपनी कितने वर्षों से काम कर रही है, आपकी कंपनी में कितने प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कंपनी कितने ब्रांड्स के साथ काम करती है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कितने लोग जुड़े हैं, इन सारी बातों को आपको विस्तार से बताना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है इसको समझाने के लिए बहुत शानदार तरीका है, शानदार टूल्स है, वो है, थोड़ा सा स्क्रीन हटेगा और चीजें आएंगी। मुझे लग रहा है कि मीटिंग शानदार हो रही है। तो ये जो बुक है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर ने पुस्तक को लिखा है। तो ये पुस्तक अगर हम लोगों तक पहुंचाएं और ये पुस्तक टूल्स के रूप में प्रयोग करने लोगों तक लेके जाएं तो मजा आ जाए। ये पुस्तक हमारे पास होना बहुत जरूरी है। अगर आप फील्ड में निकलते हैं और सामने वाले की एफआईएम कर रहे हैं तो उसके तहत ये काम
कर ले जाए तो बड़ा अच्छा हो। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, इसको आपको कम शब्द में बोलने के साथ साथ उदाहरण देने के लिए ये पुस्तक बहुत बढ़िया है। दूसरा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी में इसी पुस्तक के अंदर ये जो है आप जा सकते हैं, पेज नंबर भी मैंने इसमें एक दिन सभी साथियों को लिखवा रखा था, ये पुस्तक में ही आप दिखा सकते हैं पेज नंबर 23 पे कि टॉप 10 वर्ल्ड के अंदर इस बिजनेस की क्या स्थिति रही है, ग्लोबल रूप में इसका क्या विस्तार रहा है। इसको आप जब दिखाएंगे तब जाकर के हर व्यक्ति के आंखें खुल सकती। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको भविष्य क्या दे सकता है, इसके बारे में भी पुस्तक में है, इसको भी आप इंगित करके रखें। आपकी बिजनेस कितने वर्षों से काम कर रही है ये आप अपने आप बता सकते हैं। उसके लिए आप rcmworld.com खोलेंगे, वहां पे स्क्रीन पे देता है। जैसे मैं आपको एक बार स्क्रीन पे लेके चलता हूं, थोड़ा शार्ट करता हूं, एक मिनट। मैं स्क्रीन शेयर एक बार करता हूं, पूरा क्रोम ब्राउजर ले लेता हूं। किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं, अपने पास ऐप भी होना चाहिए, वेबसाइट का विजिट उनके सामने करते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अभी कंपनी का सर्वर डाउन है, इसलिए मैं उसे नहीं ला पा रहा हूँ। तो वहां पे भी कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जिसको आप शॉर्ट टर्म में खोल करके तेजी से दिखा सकते हैं कि कंपनी कब से काम कर रही, कितनी इसके पास ब्रांड है, कौन से ब्रांड कब आए हैं। सारा इंफॉर्मेशन कंपनी का वेबसाइट पे अपलोड है। कंपनी के जो क्या कर सकते हैं, वो जो टैक्स भरे जाते हैं, जो अलग अलग राज्य वाइज जीएसटी है, फूड लाइसेंस, वो टोटल इंफॉर्मेशन कंपनी की वेबसाइट पे उपलब्ध है। लेकिन ये हमें जब तक हम दिखाएंगे नहीं, लोगों को स्पष्ट नहीं होगा। तो एफआईएम के तहत इस कार्य को करने के लिए आप इस चीज को फुल फील में रख के चले, तभी ये काम होगा। तो आप कोशिश करें कि नहीं ये इंफॉर्मेशन हो, और कंपनी कितने प्रोडक्ट, ये ब्रांड, सारा चीज वहीं क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कितने लोग जुड़े हैं, इन सारी बातों को आप विस्तार से बता सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के सिस्टम के बारे में विस्तार से बताएं, उन्हें समझाने का प्रयास करें कि किस तरीके से सिस्टम से जुड़कर बिजनेस करना आसान होगा, आपको किस तरीके से सपोर्ट लेना है। यानी उसी दिन शॉर्ट टर्म में जितनी चीजें आप दिखा सकते हैं उतना ही बेहतर काम होगा। आप अपने नए एसोसिएट के सामने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के टूल्स का प्रमोट करें। जरूरी जरूरी टूल जैसे हेल्थ गार्ड के, गामा ओरिजिनल के, न्यूट्रिशन के, ऐसे दो चार जो बहुत जरूरी टूल्स है वो रखना चाहिए। आप उसे यह बताएं कि इस टूल्स की मदद से आप बहुत बिजनेस कर सकते हैं। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि यही वह समय है जब हम अपने एसोसिएट को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सही जानकारी देकर हमेशा के लिए सिस्टम में डालकर उनकी जिंदगी बदल सकें। आप अपने नए एसोसिएट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को टूल्स लेने के लिए जरूर प्रेरित करें, क्योंकि बिना टूल्स के कुछ नहीं हो सकता। और इस बात के लिए मैं ज्ञान सर के लिए शानदार तालियां चाहूंगा कि सर वो हमारे साथी हैं जो इस इंडस्ट्री में ऐसा करते आए हैं, और वो किसी भी मीटिंग में हो, पक्का पक्का है कि ये जो है टूल्स लेकर के जाते हैं और टूल्स लोगों को प्रमोट करते हैं, टूल्स लोगों को देते हैं। तो टूल्स के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन ज्यादातर लोग बिजनेस टूल्स को प्रमोशन यह सोचकर नहीं करते हैं कि अभी अभी तो आपका एसोसिएट बिजनेस ज्वाइन करने के लिए प्रोडक्ट का पैसा दिया है, अब बेवजह खर्च क्यों कराना। तो आप उसकी खर्चे का टेंशन ना लीजिए, केवल अपनी बातों को प्रमोट करिए। लेकिन ये छोटी सी बात बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। आपका एसोसिएट कभी बिजनेस करना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसके पास जब तक लिखने का या उसको देखने का, दोहरा करके स्मरण करने की चीजें नहीं होंगी, तो खाने पीने की चीज तो खत्म हो जाएगी। आप अपने एसोसिएट को साप्ताहिक मीटिंग अटेंड करने के लिए हमेशा प्रेरित करें। देखिए फिर आ गया ज्ञान सर के लिए दोबारा तालियां होनी चाहिए वीकली मीटिंग के लिए। आप उसको बताएं कि आप किस तरह साप्ताहिक मीटिंग का फायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर डायरेक्ट सेलिंग का कोई बड़ा सेमिनार हो तो उसके लिए भी आप प्रेरित करें, जैसे सक्सेसफुल सेमिनार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, बूट कैंप। तो अभी हम लोग का सेमिनार होने जा रहा है गाजीपुर आजमगढ़ वालों के लिए। एक बार शानदार तालियां, मनु दीक्षित सर आ रहे हैं, कोर लीडर, सब कोर लीडर आ रहे हैं। आप अपने नए एसोसिएट को यह जरूर बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में समय समय पर टारगेट मिलता रहता है, जैसे मोबाइल, विदेश यात्रा, तमाम चीजें हैं। अभी न्यूट्रीचार्ज की तरफ से टारगेट आया तो ये भी बता सकते हैं। यदि इस तरीके का कोई टारगेट चल रहा है तो अपने नए एसोसिएट को जितने के लिए बताते हैं। तो ये बातें हैं
जो आप लोग समझ पाए होंगे। अभी स्क्रीन मेरा आ गया है वेबसाइट का, कंपनी का, तो उसको भी मैं शेयर कर दे रहा हूं, ताकि आप लोग फीडबैक भले ना हो, लेकिन आप इंफॉर्मेशन किसी को दे तो बेहतर दे। ये कंपनी का वेबसाइट है, अपनी स्क्रीन पे लॉगिन करें। अब आप, यहाँ होम है, शॉप है, आरसीएम वर्ल्ड है ना। यहाँ से आप जाकर के मार्केटिंग प्लान के बारे में दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग है, इवेंट है, ये तमाम जानकारियां हैं। नीचे आएंगे तो कंपनी के अबाउट अस तमाम ब्रांड है, प्रमोशंस है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं मिलती है। जब आप यहाँ आके अबाउट पे क्लिक करते हैं तो कंपनी के अबाउट के बारे में यहाँ देगा। थोड़ा थोड़ा स्लो है नेट, लेकिन आ जाएगा। तो ये अबाउट उनके सामने खोले, इससे आपका बहुत फायदा होने वाला। अब अबाउट में क्या है कि हमारी संस्था की तरफ से ऑलरेडी ये वीडियो पड़ा हुआ है, ये वीडियो यहीं प्ले होगा और ये इसको दिखा सकते हैं। साथ साथ यहाँ आएंगे तो स्क्रीन पे ये चीजें देंगी, फिर नीचे आएंगे, बहुत सी चीजें दी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। 17 लाख स्क्वायर फीट में कहने की नहीं है, यहाँ खुद चीजें हुई हैं। वेयर हाउस कितने हैं? 160 प्लस है। 20 लाख से ज्यादा एसोसिएट बायर एक्टिव है। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज है। 9,500 से अधिक जो है आउटलेट्स है हमारे। तो इस तरह की सारी चीजें यहाँ दी जाती है। और ये जो है कंपनी का एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन है, जो यहाँ देता है। नीचे घसाटते जाएंगे तो यहाँ दिया हुआ है कि कंपनी कब इस व्यवस्था में आई है। 2000 में, फिर नेक्स्ट परिवर्तन 2002 में आया है, फिर नेक्स्ट परिवर्तन 2005 में आया है, फिर नेक्स्ट परिवर्तन 6 में आया है, फिर परिवर्तन 2009 में आया है। प्रोडक्ट की रेंज बढ़ते गए हैं। 2011 में आया, 2016 में, फिर 2017 में, 2018 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में। तो इस तरह से पूरा का पूरा जब इंफॉर्मेशन आप एक साथ देते हैं तो व्यक्ति के अंदर का विश्वास और बढ़ता है। तो ये चीज आपको करना होगा। ये कंपनी का एड्रेस आप दिखा सकते हैं, ये तमाम जानकारी लेने की चीजें हैं, कंपनी की पॉलिसियां क्या है, टर्म ऑफ यूज क्या है। और मोर में यहाँ आते हैं तो यहाँ कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, ये आप विजिट करें, उनके सामने करें, बहुत अच्छा लगेगा उनको भी आपको भी। क्योंकि यहाँ से चीजें आती है जहाँ कंपनी का खुद का पिन कार्ड है, डिक्लेरेशन है, गुड एंड टैक्स सर्विस है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, टैक्स इंडक्शन है, इंस्टीमेट होम डिलीवरी है, गुड्स एंड सर्विस है, बैलेंस शीट है कंपनी की, और मोड्स ऑफ पेमेंट है, इनकम टैक्स रिटर्न है, नोडल ऑफिसर इसके कौन कौन है, मेमोरल ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन है, फूड सेफ्टी का है, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का है। तो इस तरह की चीजें जब आप व्यक्ति को परोसते हैं तो मुझे लगता है कि 100 गुना विश्वास बढ़ता है। यहाँ ग्रीवेंस रेडिएशन में आप अपनी बातें रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। ये कंपनी की मीडिया हाउस है और एसोसिएट बायर के बारे में है, कंपनी से संपर्क करने की चीजें हैं। तो इस तरह से आप चीजों को देंगे तो मुझे लगता है कि व्यक्ति ज्यादा पॉजिटिव होंगे। तो मेरी बातें यहीं तक रही। बहुत बहुत धन्यवाद।